नमस्कार, धनु का आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 संस्कृत विषय पाठ 2 या द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ है शब्द परिचय। अब पढ़ते हैं पाठ। ऐसा का, ये है, क्या है। ऐसा का, ऐसा है, ऐसा स्त्रीलिंग है और का भी स्त्रीलिंग है। और यह तो यह क्या है। ऐसा दोला, यह झूला है। दोला का अर्थ है झूला। यह झूला है। झूला कुत्र अस्ति, बोले झूला कहाँ है। झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है या बाग में है। सा का, वह क्या है। सा का, सा स्त्रीलिंग है, का भी स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग एक वचन है। तो सा का वह क्या है, इसके लिए पूछ रहे हैं कि ये क्या है। कि सा घटिका, तो वह घड़ी है। कि ये क्या है, ये है घड़ी, तो वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी किसका सूचक है या क्या भी सूचना करती है। कि घटिका समय सूचयति, घड़ी है जो समय की को सूचित करती है। एते के, ये दो कौन है। इनके लिए आया ये दो कौन है। किम एते कोकिल, क्या ये दोनों कोयल है। एते क्या है, द्विवचन है। कोकिल क्या है, द्विवचन का प्रयोग हुआ है। तो इसमें द्विवचन दोनों के लिए द्विवचन का प्रयोग हुआ है। तो न एते चटके, नहीं ये दोनों चिड़िया है या गोरैया है। चिड़िया भी कह सकते हैं और गोरैया भी कह सकते हैं। तो ये दोनों गोरैया है या चिड़िया है। चटके किम कुरुत है, मतलब चिड़िया क्या कर रही है या गोरैया क्या कर रही है। एते विहरत है, ये दोनों फुदक रही है। चिड़िया क्या कर रही है, फुदक रही है। विहरत का अर्थ है फुदक रही है। अब आगे चलते हैं। एते के, कि वे दोनों, ते जैसे लता, लती, लता या तत्ते तानी। तो इसमें ये तत् ते तानी नपुंसकलिंग है। तो नपुंसकलिंग में ते का द्विवचन का प्रयोग हुआ है। तो क्या हुआ कि वे दो कौन है। या सातेता, तो सातेता में क्या कौन सा प्रयोग होगा। सातेता स्त्रीलिंग है, तो इसमें स्त्रीलिंग का भी प्रयोग हुआ है। तो क्या करेंगे कि ते कौन, वे दोनों कौन है। ते चालिक स्तः, कि वे दोनों ड्राइवर है। तो यदि इसमें कार का प्रयोग होता तो यहाँ तो नपुंसकलिंग का प्रयोग आता। और यदि इसमें ड्राइवर के लिए, मतलब जो गाड़ी चला रही है और इस महिला के लिए आया है, तो इसमें स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। तो ते चालिक स्तः, तो वे दोनों वाहन चलाने वाली है या ड्राइवर है। ते किम करोति, वे दोनों क्या कर रही है। वे दोनों क्या कर रही है। ते वाहनम चालयते, वे दोनों वाहन चला रही है या गाड़ी चला रही है। अब आगे देखते हैं। एता का, एता ऐसे, एतौ एते, या ये तो है ऐसौ एते, ऐसे एतौ एते, ये तो है पुल्लिंग। अब है इस तालिका क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ऐसा, एते, एता, ऐसे इसके रूप चलेंगे। तो इसमें एता क्या है, बहुवचन है। तो ये सब क्या है। तो एता इस तालिका, ये सब थालियाँ है। किम एता गोलाकारा, क्या ये सब गोल आकार में है। आम, हाँ एता गोलाकारा, हाँ ये सब गोल आकार में ही है। ताका वे सब कौन है। ता किसका है, बहुवचन का प्रयोग है। तो और का भी बहुवचन है। तो वे सब कौन है। ता अजा, वे सब बकरियां है। ता किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही है। ता चरंती, वे सब घास चर रही है। या ऐसे भी बोल सकते हैं
वे सब चल रही है। नीचे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। ऐसा, ऐसा क्या है? ये स्त्रीलिंग है और इसका अर्थ है यह है। दोला क्या है? झूला। और कुत्र कहाँ? उपवने बगीचे में। घटिका घड़ी। अब आगे चलते हैं और यहाँ भी शब्दार्थ दिए हुए हैं। सूच्यति, कोकिले, ये सब आपको याद करना है। इसे याद करने से पाठ पढ़ने में सरल हो जाएगा। और है उच्चारण, जैसे छात्र, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। जैसे रमा, लता, वैसे ये है। अब है प्रश्न नंबर 2। ख, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, मतलब चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करो। सूचिका, ये सुई के लिए है सूचिका। पिपीलिका चींटी, कुंचिका चाबी, द्विचक्रिका साइकिल, और उत्पीठिका मेज, मक्षिका मक्खी, अग्निपेटिका दिया सलाई, मापिका मतलब किसी वस्तु को मापने वाला यंत्र है, इसे हम फुट भी कहते हैं या मापिका भी कहते हैं। वीणा, वीणा का अर्थ है वीणा ही होगा। अब वर्ण संयोजन कृत्वा पदम कोष्टके लिखित, वर्ण का संयोजन करके पद को कोष्टक में लिखिए। इसका उदाहरण है क हलंत उ, क हलंत उ प्लस रे हलंत प्लस उ प्लस ते हलंत प्लस ए। तो यदि हम इसमें क के अंदर उ जोड़ेंगे तो हलंत वाला हट जाएगा, क पूरा बन जाएगा। और क्या बना? कु। अरे हलंत का रू जोड़ेंगे तो रू, और तय हलंत का ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कुरुतय। ये रहा कुरुतय बना, ये कुरुतय बन गया। अब हम आगे चलते हैं। अब है उ प्लस द हलंत का है, प्लस ये हलंत का है, प्लस आ और प्लस न हलंत का है और प्लस ए। तो उ प्लस द, तो उ तो है द के अंदर, तो क्या बनेगा? उ प्लस द प्लस ये, तो उ आधा दे और ये दे और ये तो दे बन जाएगा। तो उद्य, इसके अंदर आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? उद्या, और न के अंदर ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? उद्याने। तो इसका अर्थ क्या होगा? उद्याने। जैसे विद्यालय दे और ये मिलकर दे बन गया ना, तो वैसे ही दे और ये मिलकर दे बन गया। तो से प्लस थे, से हलंत का है, थे हलंत का है आ, तो से हलंत का, और थे के अंदर आ स्था बन गया, और ले के अंदर ई बन लगाने से क्या हो गया? ले पूरा हो गया। तो स्था ले, और क हलंत का है, और स्था ले के अंदर ई लगा तो क्या हो गया? ली हो गया, और क के आगे आ जोड़ने से क्या हो गया? स्थालिका। तो यहाँ बनेगा स्थालिका शब्द बनेगा। और घ प्लस ए, घ हलंत का है और ए घ पूरा हो गया। ट हलंत का और ई तो घ टी बन गया, और क हलंत का और आ घट्टी का शब्द बना। अब है स हलंत का और तय भी हलंत का है, और तो आधा से हो गया स्त्र, और तय और रह मिल गए त्रय बन गया, और ई की मात्रा लगेगी तो स्त्री, और ल हलंत का है और ए की मात्रा लगेगी स्त्रीलिंग बना। इससे और है तो इसमें क्या बना? स्त्रीलिंग है। अब मैं है तो मैं के अंदर मैं है, मैं प्लस मैं हलंत का है और आ तो क्या बन गया? माँ, और पै हलंत का ई है मापी, और कै हलंत का आ तो मापिका। अब आगे चलते हैं। अब है पदों का संधि विच्छेद करना है। पदानाम वर्ण विच्छेद प्रदर्श्यते। अब देखो कोकिले, तो कै प्लस ओ को बन गया ना, प्लस कै प्लस ई की, ले हलंत का और ए है तो ले बन गया। अब चटके है तो
च तो क्या हो गया, च हलंत का और ए क्या आएगा यहाँ, च हलंत का और ए प्लस च हलंत प्लस ए प्लस ट हलंत प्लस ए और क हलंत और ए चटके, ऐसे बनेगा ये। अब है धावी का, ध हलंत का प्लस आ, व हलंत का प्लस ई और क हलंत का प्लस आहा, तो क्या होगा धावी का। कुंजिका है तो क हलंत का और ऊ, क हलंत का प्लस ऊ, कु बन गया। और ये हलंत का और प्लस च हलंत का और प्लस ई, छोटी ई बनेगी, और प्लस क हलंत का और आ, तो कुंचिका। अब है ख हलंत का प्लस टे ए और प्लस टे हलंत का है, तो वैसे का वैसे आएगा, इसमें ए नहीं आएगा। यदि हलंत नहीं होता तो ए आता इसमें, तो वह हलंत का और आ खटवा। छ हलंत का और ऊ, तो छ प्लस ऊ, रे हलंत का प्लस ई और प्लस क हलंत का और आ छुरी का। अब आगे देखते हैं कि चित्र दृष्टवा संस्कृतम पदम लिखित। ये क्या है, मेज है, तो मेज संस्कृत मेज को क्या कहते हैं, उत्पीठिका, तो ये यहाँ आएगा उत्पीठिका। नीचे है चिड़िया है, गोरई है, तो चटका। अब है महिला, नीचे है ये महिला है। अब यहाँ देखो मापिका, और ये क्या दिखाई दे, ये क्या है, नौका, नाव से दिखाई दे रही है ना, नौका ये। और ये बक्सा है, तो इसको क्या कहेंगे, ये दिया सिलाई है, क्या है ये, तो पेटिका। संदूक है, तो इसको क्या कहेंगे, संदूका बोलेंगे इसको। अब आगे चलते हैं, वचनानुसार एक स्थान आने पूरियत। अब लता लती लता। अब है गीता, गीता द्विवचन क्या होगा, गीता एक वचन है, इसका द्विवचन बढ़ना है, तो गीते। अब है गीता। अब है पेटिके, तो इसमें क्या करेंगे, पेटिका पेटिके पेटिका। तो यहाँ ये संदूक ही बोल सकते हैं, संदूक तो हिंदी शब्द हो गया, तो यहाँ क्या कहेंगे इसको, पेटिका। पहले मैंने कहा वही सही है, पेटिका बोलेंगे इसको। अब आगे हैं अब है कोष्ठात। हाँ ये देखो कट गई है, ये यहाँ है, थोड़े अक्षर कट गए यहाँ, क्या लिखा है, सा ते ता, रोटिका रोटिके रोटिका, यहाँ क्या है। अब अगला है कोष्ठात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत। अब है जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है कि बालिका पठती, तो बालिका पढ़ती है, तो यहाँ बालिका पठती एक वचन है, तो यहाँ एक वचन का प्रयोग होगा। अब है चरत द्विवचन है, तो यहाँ क्या आएगा, अजय चरत है। अब संति बहुवचन है, तो यहाँ क्या आएगा, द्विचक्रिका। चलती एक वचन है, तो यहाँ क्या आएगा, नौका। अस्ति एक वचन है, तो सूचिका। और उत्पतंती ये बहुवचन है, तो यहाँ आएगा मक्षिका। अब आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6। तो सा तेता इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चेत्वा रिक्तस्थानम, कि सा तेता आदि उचित सर्वनाम चुनकर इसमें रिक्त स्थान में बढ़ना है। जैसे लता अस्ति, तो इसमें क्या करना है, सा का प्रयोग हुआ है, लता एक वचन है, तो सा भी एक वचन है, तो सा अस्ति। तो ये महिला क्या है, महिला, ये बहुवचन आ गया, तो बहुवचन यहाँ क्या आएगा, दावंती भी बहुवचन है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ता दावंती। सुधा वदती, सुधा एक वचन है और वदती भी एक वचन है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सा वदती। जौनिके दौलते, तो यहाँ क्या लिखेंगे, दौलत। जौनिके द्विवचन है, तो यहाँ क्या आएगा, ते दौलते। पिपीलिका
चलन्ति। पिपीलिकाः, यहाँ है बहुवचन, चलन्ति भी बहुवचन है तो यहाँ आएगा ता चलन्ति। चटके कुंजते, कुजते, तो चटके क्या है, द्विवचन का प्रयोग हुआ है तो यहाँ क्या आएगा, और कुजते भी द्विवचन का है तो यहाँ ते चटके, सॉरी ते कुजते। मंजू, अब अगला प्रश्न है, मंजूषात् कृतपदम चित्वारिक स्थानी पुर्यत। अब है इसमें देखो कि पहला है लिसंती, तो संति में क्या आएगा, पुष्पमाला, कि पुष्पमाला संति हो गया। दूसरा है पश्यति, तो पश्यति एक वचन है तो इसमें आएगा बालक है पश्यति। अब है लिखती, लेखिका लिखती, ये आएगा। अब अगला गर्जंती, सिंह गर्जंती। अब है चलती, तो पुत्री चक्रिका चलती। अब है अगला प्रश्न है कि मंजूषात् कृतपदानुसार क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पुर्यत। सौम्य क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो सौम्य नृत्यति। अब है चटके गायते, सॉरी चटके विहरते, बालिके गायते, बालिके आएगा गायते, और छात्रा पश्यन्ति। सॉरी छात्रा लिखन्ति, जना पश्यन्ति, ये आएगा। धन्यवाद।